जो घटनाएं हमारे समझ के परे होते हैं या जो सारी घटनाएं बहुत आश्चर्यचकित से घटते हैं, हम उसे कहते हैं भूत या कारनामा। और जिन कामों में भूतों का हाथ होता है उन्हें तो भूत या कारनामा कहते ही हैं। हमारे परिवार में भी ऐसी एक कारनामे की कहानी है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद दादी के घर घूमने गया था। दादी और मामाओं का प्यार और साथ में ढेर सारा खाना और फल भी मिल रहे थे। बहुत ही मजे में दिन गुजर रहे थे। मेरे थे 3 मामाएं। बड़े मामा रेलवे ऑफिस में काम करते थे। बीवी बच्चों के साथ वो शहर में रहते थे। महीने में एक बार अपने घर आते थे। उन्होंने मजले मामा को उन्हीं के ऑफिस में काम करने के लिए कहा, लेकिन मजले मामा नहीं माने। बचपन से ही वो थोड़े अलग किस्म के थे, बड़े लापरवाह। उन्होंने कहा, नौकरी वोकरी मुझसे नहीं होने वाली, मैं तो कारोबार चलाऊंगा खुद का। फिर मामा जी ने मछली का कारोबार शुरू कर दिया। 5 माइल दूर से मछली खरीदकर मछली के व्यापारियों को मछली बेचने का कारोबार। मुश्किल काम था, मगर पैसे अच्छे खासे मिलते थे। छोटे मामा जी कोई काम नहीं करते थे। वो खेतों का ध्यान रखते थे और खाली वक्त में जाल से पंछी पकड़ते थे। खुद से उन्होंने पिंजरा बना लिया था, उसमें वो पंछी रखते थे। फिर एक दिन सारे पंछियों को उड़ा देते थे। बिल्कुल मनमौजी आदमी थे वो। लेकिन हमारी कहानी है मजले मामा को लेकर। सिर्फ कहानी ही नहीं कह सकते, आंखों देखी सच्ची घटना। मामा जी बहुत सवेरे साइकिल लेके रवाना हो जाते थे। बहुत सवेरे, सूरज उगने से पहले। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन एक पतली रेखा जैसी सड़क थी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यूनियन बोर्ड की अच्छी और मजबूत सड़क देखने को मिलती थी। एक दिन सवेरे तेज तूफान हो रहा था, बिजली और तेज हवा के साथ। कुछ देर में बारिश भी शुरू होने वाली थी। बादल गरजने की आवाज से मैं भी जाग गया। मैंने देखा मामा जी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दादी ने कहा, अच्छा, आज बाहर जाना जरूरी है। मौसम की हालत ठीक नहीं है, आज तेज हवा चल रही है। तूफान सचमुच बहुत जोर का था। मामा ने हंसते हुए कहा, फिर तो बारिश के मौसम में बाहर जाना ही बंद हो जाएगा। मेरे पास छतरी है, उसी से काम चला लूंगा। मामा जी जब निकले तब बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज हवाएं चल रही थी। आधे घंटे में तूफान ने भयंकर रूप ले लिया। अंधेरा छा गया चारों तरफ। जोर जोर से बादल गरज रहे थे और साथ में लगातार बारिश। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ टूट के गिर रहे थे। घर के छत उड़ रहे थे, मिट्टी की दीवारें गिर रही थी। दादी ने सही कहा था, मौसम की हालत वाकई खराब थी। मैं खिड़की के पास बैठ के बारिश का तांडव देख रहा था। थोड़ी देर बाद दादी आके मेरे पास बैठ गई और बोलने लगी, इस मौसम में कुत्ते बिल्लियां भी बाहर नहीं निकलती, और इतना बोलने के बाद भी लड़का रब्बाना हो गया रे। बात तो सही थी,
इस मौसम में छतरी किसी काम में नहीं आने वाली थी। हवा की वजह से साइकिल चलाना भी मुश्किल है। साइकिल से उतर के पेड़ का सहारा लेना भी खतरे से खाली नहीं। अगर सर के ऊपर टहनी गिर पड़ी तो। दादी बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पे लेट गई। फिर मजले मामा के नाम से बहुत जोर जोर से रोने लगी। अरे तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तू निकल पड़ा। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मामा जी घर लौटे रात के 8 बजे। साइकिल नहीं थी, चल के आए थे। घुटने तक कीचड़ लगा था, कपड़े भी फटे हुए थे। छतरी का नामो निशान नहीं था। दादी ने मजले मामा को गले लगा लिया, छोड़ना ही नहीं चाहती थी और साथ में जोर जोर से रोना। आ गया तू? कहाँ था अब तक? मामा ने गुस्से से कहा, अरे छोड़ो, और ये रोना धोना पसंद नहीं है मुझे, छोड़ो।